The hexagonal prism will have a 6 lateral faces. Am I right? 2 faces आगे का और पीछे का अगर वीपी को पैरेलल हुआ, सो एक फेस हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4. तो रेस्टिंग ऑन कॉर्नर के केस पे जाएगा. हम जब ड्रॉ करेंगे आपको पता चलेगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. बहुत इजी है ये यूनिट. देखो, हमें ज्यादा स्पेस थोड़ा ऊपर चाहिए, तो यू कैन स्टार्ट एट लोअर साइड. If you want to maintain the aesthetics of solution, you can set the set square first at to the edge. Now I will draw the xy. Okay. Now who will tell me how to draw the hexagon in front of you? Who will tell me what is the property of hexagon? कैसे ड्रॉ करते हेक्सागन? भूल गए? सर्कल कितने रेडियस का? इक्वल टू साइड. ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस इक्वल टू साइड ऑफ हेक्सागन. ओके. सो अभी 20 mm रेडियस का मुझे सर्कल ड्रॉ करना है. ठीक है. 20 mm. See, I will draw the circle here. थोड़ा छोटा आएगा, चलेगा. Got it? Now I need a horizontal diameter and one vertical diameter, so I can draw with the set square. You can use the roll and draw if you are comfortable with it. Okay. So you tell me if I need to draw the resting on corner case, from where I have to start? The top one point or the first one or second? First, second. कहाँ से start करना पड़ेगा रेस्टिंग ऑन कॉर्नर आने के लिए? देखो, अभी मैं क्या एक बोल रहा हूं, जहां से स्टार्ट करोगे वहां कॉर्नर आएगा. सिंपल क्या है? व्हाट इज सिंपल फिनोमेना? सिंपल ट्रिक. जहां से स्टार्ट करोगे वहां कॉर्नर आएगा. तो हमें कॉर्नर कहाँ चाहिए? हॉरिजॉन्टल डायमीटर के ऊपर. जहां से स्टार्ट करोगे वहां कॉर्नर आएगा. दैट्स सिंपल. तो मैंने रेडियस डिस्टर्ब नहीं किया है. सी उतना ही है. 1, okay. So I can draw the hexagon dark. See, 2 times नेमिंग आएगा. A, B, C, D, E, F. 1 अभी बेस का हो गया टॉप का. 2, 3, 4, 5 and 6. Now you tell me which 2 faces are parallel to VP? Come on. आपको अभी पता चल रहा होगा कि मैंने 2 ही क्यों ड्रॉ किए.
Which two faces are parallel to P? EF65 के पीछे वाला जो वर्टिकल फेस आएगा ना, ये एक होगा और ये आगे वाला है ना, BC32, ये वाला एक। Am I right or no? Am I right? See, कुछ नहीं किया है, रेडियस कंपास में है, एक सर्कल ड्रॉ किया, रेडियस कितना लिया है, इक्वल टू द लेंथ ऑफ साइड ऑफ हेक्सागन। सो 20 mm का रेडियस है, सर्कल ड्रॉ किया। आई वांट इट द केस लाइक दिस एज पर द क्वेश्चन, कि अगर ये दो फेस पैरेलल अगर एक्स वाई को आने वाले हैं या वीपी को आने वाले हैं, तो आई हैव टू स्टार्ट विद दिस पॉइंट। यहाँ से स्टार्ट करो, कम्युनिटी लिस्ट, देन यहाँ आ जाएगा, देन इसे ये इधर ही आएगा, देन इधर आएगा, एंड देन इधर आएगा कंटिन्यूसली, जैसे हम हेक्सागन ड्रॉ करते हैं लाइक ओल्ड टाइम्स, है ना। जैसे हम सॉलिड में ड्रॉ करते थे, सॉलिड का फर्स्ट स्टेज ही है, इसमें क्या एक्सप्लेन करना है। देखो ये दो फेस तो इंक्लाइन है, वैसे ये दो फेस भी इंक्लाइन है। ओके, नाउ देखो ये हेक्सागन के 6 फेसेस है, उसमें से दो, ये पीछे का और ये आगे का, वीपी को पैरेलल है। दैट्स इट। नाउ आई कैन ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ ऑल कॉर्नर्स। कैन यू द रोल एंड ड्रॉ मैच टू द वर्टिकल एग्जैक्टली। सी, और एक शॉर्टकट क्या मैं बता सकता हूँ आपको, मैंने एक ट्रिक सिखाया था ना आपको, जैसे मैंने सिखाया था, ये सेट स्क्वायर पकड़ते समय ऐसा पकड़ो कि अभी ऊपर हमें कितना चाहिए, 50। तो मैं एक डायरेक्टली ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये डायरेक्टली 50 ड्रॉ करूंगा, 1 2 3 4 5, यहाँ फिर ये एक्सिस आएगा, ठीक है। नाउ कैन, ओके, हाउ इट विल लुक नाउ, यू गॉट इट। A dash, B dash, F dash, S dash, and here O dash, then C dash, E dash, and D dash. You got it? 1 dash, 2 dash, 6 dash. यहाँ जाएगा O dash, then 3 dash, 5 dash, and here 4 dash. हाँ, अभी एक्सिस कहाँ से कट कर रहा है, 20 mm above the base, 20 mm above the base,
draw here a horizontal. ये दिया है आपको 20 mm above the base, the position of cutting plane, locus of a cutting plane, that is given. Okay, that is given. So can I take a 30-degree angle now? ये मैंने और एक ट्रिक सिखाई है आपको. कौन सी? यहां से 30 डाला तो वहां से कितना होगा? 60. See, now I can draw a cutting plane. Long dash, short dash, long dash, short dash, long dash, short dash, long dash, short dash, long dash. सिर्फ डार्क एंड्स होंगे. लोअर पोर्शन है तो आपको वैसा ड्रॉ करना पड़ेगा. यहाँ सेक्शन कैपिटल ए से और एक्स और वाई कुछ भी दो. कटिंग प्लेन बी दो, कुछ भी नाम. और एरो डाउनवर्ड क्यों दिखाना है? जस्ट अ मिनट. नेक्स्ट लेक्चर किसका है? फिजिक्स का लेक्चर है क्या नेक्स्ट? सॉरी, प्रैक्टिकल आईसीपी. ओके, हाँ टाइम है अभी बहुत. वी विल फिनिश. कोई डाउट है क्या? सो दिस एंगल इज, it is asked to that cutting plane will make a 30 degree. Make it. Any doubt for stage 1? क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि दैट कटिंग प्लेन, इसको कट कर रहा है हेक्सागोन को. कैसे? दैट कटिंग प्लेन मीट्स द एक्सिस 20 mm above the base, 20 mm above the base. Now the axis is not bisecting, 20 mm above the base in such a way that that cutting plane makes 30 degree with horizontal और HP. क्या प्रॉब्लम है? ऐसा ही किया ना लास्ट टाइम. सिर्फ हम मिडल को लेते थे, अभी 20 में ऊपर लिया है. गेटिंग? समझते का? आणि एरो ए कटिंग सेक्शन ए क्यों बोला है मैंने? क्योंकि लोअर पोर्शन रिटेन करना है, अपर काट के फेंक देना है. कैन आई प्रोसीड? कैन आई प्रोसीड? सेस नो. Who will tell me who will imagine how many material will required for this sheet metal? Irregular geometry है. So what will be the dimension of that? इसका तो 20 है साइड. So who will tell me the size of? कैसे फॉर्म में होगा? Is it rectangular? Is it rectangular? 6 into 20, 120 होगा. वेरी गुड साहिल. रेक्टेंगुलर का साइज क्या होगा? रेक्टेंगल का साइज होगा 20 इंटू 6 बार ओपन होगा ना, तो एक साइड 20 है. सो आई विल मेक इट 20 26 पार्ट्स. देखो 20, 40, 50, सॉरी 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120. यू गॉट इट? हो गया? सो आई विल मेंशन हियर
यहां भी मैं मेंशन क्या करूंगा, इसका पेरीमीटर ऐसा 20 × 6 इज इक्वल टू 120। हाँ, कौन से पॉइंट से काटना चाहते हो? कैन आई स्टार्ट विद 4 और 1? कहां से स्टार्ट करूं? कोई तो एक कॉर्नर पकड़ना चाहिए ना। पहला 4 से स्टार्ट करो या 1 से? हम्म, कैन आई स्टार्ट फ्रॉम 1? ओके, लेट मी ड्रॉ द रेक्टेंगल फर्स्ट। So let me draw the 6 faces now. You can use a roll and draw. Now you can make this edges dark. मगर लोअर पोर्शन का अभी मत बनाओ, जो कट होके लोअर पोर्शन बचेगा उसी को हम बनाएंगे। वेर यू वांट टू मी स्टार्ट फ्रॉम? 1 से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज कटिंग पॉइंट P1 से। यहाँ मैं P2 बोलता हूँ। एक्सिस को कट, इधर तो एज ही नहीं है, सो एक्सिस का कटिंग पॉइंट मैं पकड़ूंगा ही नहीं। ये आ जाएगा P4, सॉरी P3, एंड दिस विल बी P4। ओके, I got all 4 cutting points. So A, B, C, D, E, F, and A again. Am I right? 1 dash, 2 dash. इसको भी हम डैश बोल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर ये फ्रंट व्यू का ही पार्ट है तो। 3, 4, 5, 6 एंड 1 अगेन। कट करके ओपन हो रहा है ना दो पार्ट में। अगर इसको क्लोज करोगे फिर से हेक्सागोन बन जाएगा। Am I right? Now tell me, who will tell me what should I do next? आपका गेसेस क्या है? Who will tell me in the chat box? What can I do next? I want to translate these cutting points P2, P4 here. Now, पिरामिड को कैसे ट्रांसफर करेंगे? आर्क से। प्रिज्म को कैसे ट्रांसफर करेंगे? स्ट्रेट लाइन से। कैन यू रिमेम्बर दिस? कैन यू रिमेम्बर दिस? इसको हम स्ट्रेट लाइन से ट्रांसफर करेंगे और पिरामिड और कोन के लिए आर्क से ट्रांसफर करेंगे। Am I right? Thank you.
You can use a roll and draw if you are comfortable with. Okay. लाइंस थोड़े नीचे क्यों आए हैं सब? क्योंकि 20 mm से ही उसको एक्सिस को मीट कर रहा है कटिंग प्लेन। नाउ ट्रांसफर इट। P1 किसके ऊपर है? A1 डैश। A1 डैश। वेयर इज a P1? here is a P1। P1। P2 किधर है? दो। दो है, B2 और F6। B2 और F6। यहाँ एक आएगा P2 एंड 6 वाला किधर है? 6 सेम लाइन पे इधर एक आएगा P2। चलेगा? देन 3। 3 किसके ऊपर है? C3 एंड E5। C3 एंड E5। मैं एक्सिस का गलती से बनाया, डोंट मेक दिस। इतने ही है, ठीक है? ये मत बनाओ, मैंने गलती से बनाया। सो P3, हियर विल बी P3 एंड E5। E5 के ऊपर ये बैक P3 आएगा, ठीक है? एंड D4। D4 के ऊपर क्या है? P4। ये आएगा P4 एंड 1। दो बार 1 आएगा ना? P1 तो दो बार आएगा। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब हाफ आगे का प्रिज्म, हाफ पीछे का प्रिज्म, दोनों को होने वाला है। सो दो बार आया, ठीक है? ये इसको डैश देना तो दे सकते हो। नाउ कैन आई आस्क द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस प्रॉब्लम? शुड आई ज्वाइन दिस पॉइंट्स विथ स्मूथ कर्व और स्ट्रेट लाइंस? देखो कितने लोगों का मेमोरी अच्छे है, दिखते हैं। अक्षय, राम। हम्म। स्ट्रेट लाइंस और कर्व। बहुत लोग स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं, कुछ लोग स्मूथ कर्व बोल रहे हैं। स्मूथ कर्व क्यों भाई? इज नॉट कोन। इट्स नॉट कोन ना। कोनिकल सरफेस है तो ही कर्व आएगा ना। कर्व आएगा तो सी इन स्ट्रेट लाइन ना। अब ये फेस है, इफ आई कट टू दिस फेस, इफ आई कट दिस टू फेस, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी कि कर्व बनेगा? एक कटिंग सेक्शन फेस को अगर मैंने कट किया तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी कि कर्व बनेगा? लाइन। अगर कोनिकल फेस है, ऐसा अगर कोनिकल फेस है और इसको अगर कट कर रहा हो तो ये कर्व बन जाएगा कटिंग टाइम, कटिंग सेक्शन। सो इट्स अ प्रिज्म, इट्स अ हेक्सागन।
देखो ये मटेरियल ऑप्टिमाइजेशन में ये टेक्निक, ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है शीट मेटल वर्क में मोस्ट ऑफ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट कैसा है, कटिंग पोर्शन कैसा होगा, ये इमेजिन करने के लिए ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में। ठीक है, सो यू कैन ड्रॉ द लोअर पोर्शन डार्कर। देखो कट करके अगर हेक्सागोनल प्रिज्म ओपन किया तो ऐसा, आप कौन से पॉइंट से ओपन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली शेप अलग अलग है। समझ में आ रहा है? इज इट सो? एम आई राइट? आपके इतना अच्छा ड्राइंग शायद नहीं आएगा। सी, गॉट इट? इफ यू वांट अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। एनी डाउट? थोड़ा कैमरा एंगल एडजस्ट करो अभी, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आई एम आस्किंग यू टू स्टार्ट द कैमरा। आई वांट टू सी few of you solution of yours. Can you start your camera? मेरा कैमरा एंगल एडजस्ट करो। Raise the hand. Anybody want to show their drawing? मैं देख रहा हूँ अभी अक्षय का। अक्षय, अक्षय आपने उल्टा पकड़ा है मोबाइल। आई थिंक बराबर आया है। थोड़ा क्लोज पकड़ो अक्षय। ओके, गुड। क्लोज करो कैमरा अक्षय। देन आदित्य पाठक, करेक्ट। प्रथमेश आउटे, करेक्ट। आप क्लोज करो जिनका नाम मैंने बोला है, क्लोज करो। श्रुति, श्रुति आपका ब्लर दिख रहा है, किधर गई श्रुति? हाँ, थोड़ा क्लोज पकड़ो श्रुति। ओके, गुड। क्लोज करो श्रुति। आपका आदर्श, आदर्श, आदर्श आपने 30 डिग्री क्यों नहीं शो किया कटिंग प्लेन को? यू हैव टू मेंशन। और हेक्सागोन का साइड भी नहीं मेंशन किया 20 mm। देखो हेक्सागोन का साइड भी मेंशन करो 20 mm है, और वो कटिंग प्लेन का ए ए, ये कितने लोगों ने नहीं दिखाया? ए ए, इसका मीनिंग है भाई, ये दिख रहा है, इसका मीनिंग होता है, मेरे कैमरा देखो, ये जो सेक्शन ए ए दिख रहा है ना, इसका मीनिंग होता है कि लोअर पोर्शन रिटर्न करना है। समझ में आ रहा है? यू हैव टू शो दिस। 20 mm भी दिखाना है, 30 डिग्री एंगल भी दिखाना है। ठीक है, यू कैन क्लोज द अदर्स। समझ में आया क्या बाकी है? देन आई विल गो टू द दर्जी। दर्जी ठीक से पकड़ो, उल्टा पकड़ रहे हो दर्जी, अपसाइड डाउन हो गया। ठीक है, दर्जी थोड़ा क्लोज पकड़ो, स्टेज 1 दिखाओ। दर्जी एक बार चेक करो आपने 30 डिग्री बराबर लिया है कि नहीं। आई एम जस्ट इन डाउट कि वो 30 से कम लग रहा है ना? ठीक है, ओके, यू कैन क्लोज इट। हेक्सागोन का साइड दिखा है कि देखो 20 mm, दैट्स इट। हाँ, ओके, गुड। यू कैन क्लोज द कैमरा। देन आई विल गो टू द प्रतीक चौधरी। आई सी एवरीथिंग इज गुड इन प्रतीक ड्राइंग। हेक्सागोन का साइज 20 mm साइड नहीं दिखाया प्रतीक। ठीक है, ओके, गुड। यू कैन क्लोज द प्रतीक कैमरा। अनूप, वेरी वेरी अनूप।
अनूप कहाँ गया? ठीक है। अनूप हेक्सागोन का साइज 20 mm नहीं दिखाया है। साइड कहाँ दिखाया देखो? नहीं दिखाया। थोड़ा स्टेज वन के ऊपर पकड़ो सिर्फ कैमरा। मुझे कटिंग प्लेन ही नहीं दिख रहा। अनूप, कटिंग प्लेन दिख ही नहीं रहा मुझे। आपने इरेज किया है क्या? या कैमरा में दिख रहा होगा? अच्छा, लाइट है। ओके ओके। हेक्सागोन का साइज 20 mm साइड डायमेंशन शो करो, बस इतना ही है। और वो 30 डिग्री भी एंगल शो करो। अगर मुझे नहीं दिख रहा है तो ठीक है। देन यू कैन क्लोज द कैमरा जादव, अनूप। देन आई विल गो टू गणेश। गणेश, कुछ तो गलत लग रहा है। गणेश, अपसाइड डाउन हुआ है कैमरा, उल्टा पकड़ो। और घुमाओ। आप खुद को देखो ना कैसा दिख रहा है। हाँ, स्टेज वन पकड़ो, दिखाओ मुझे। कटिंग प्लेन का नोटेशन कैसा होता है? लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश ही होगा कटिंग प्लेन का नोटेशन, मगर एंड्स विल बी थिकर देन द रेस्ट ऑफ। ठीक है, कटिंग प्लेन सिर्फ लाइन नहीं ड्रॉ करनी। सो एंड 20 mm आपको नहीं लिखना है, ऑल डायमेंशन आर इन एक बार ही लिख देंगे हम आंसर शीट के ऊपर। तो मत लिखो हर बार। और एक्सिस लेन लाइन का नोटेशन एक बार ठीक से देखो, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश है और एंड स्टिकर है। नाउ यू शो मी द स्टेज टू, डीएलएस। मुझे P4 पॉइंट दिखाओ, किधर आया P4? आपका स्टेज वन में P4। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि P4 पॉइंट गलत है? whether that all vertical lines are perpendicular to xy, just check it। जो ये हेक्सागोन से ऊपर गए हैं ना सारे लाइंस, सारे लाइंस xy को परफेक्टली